नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में जाति से कोई अछूता नहीं है। बिना जाति के ना कोई समीकरण बनते हैं, ना कोई गठबंधन बनते हैं। जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा भी होता है। ऐसे में तमाम जो बड़े से बड़े नेता हैं या छोटे से छोटे नेता हैं, वो अपने आप को जाति का नेता जरूर मानते हैं। और उसके पीछे कारण यही है कि उनके तरफ से ये दावा किया जाता है कि उनके जाति के नेता केवल उन्हीं को वोट करते हैं। जैसे कि लालू प्रसाद यादव, भले ही एमवाई समीकरण की राजनीति आरजेडी करती हो, लेकिन माना जाता है कि यादवों का नेता लालू ही है, कुर्मी का नेता नीतीश कुमार ही है, कोयरी के नेता कुशवाहा तो थे ही, अब सम्राट चौधरी भी उभर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की राजनीति में यह होती है कि बिहार में दलितों का नेता कौन है। आखिरकार जो 14 से 16% के आसपास बिहार में दलित हैं, वो किसके कहने पर वोट करते हैं, आखिरकार वो किसको अपना नेता मानते हैं। देखिए, बिहार में अगर दलितों की बात करें तो SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, इनकी कुल आबादी लगभग 14 से 16% के आसपास मानी जाती है। हालांकि अगर इनकी जातियों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो शेड्यूल कास्ट का है, यानी कि SC का, अनुसूचित जाति का, जिसमें लगभग 22 जातियां हैं। एक शुरू करें अगर धोबी, डोम, दुसाध, मुसहर, नट, पासी, चमार, तो इनको जोड़ के कुल 22 जातियां केवल अनुसूचित जाति में आती हैं। इसके अलावा अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें यानी कि अनुसूचित जनजाति की, तो बिहार में इनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1% के आसपास है, और इनमें कुल 29 जातियां आती हैं। यानी कि 14 से 16% के आसपास बिहार में दलितों की आबादी है। लेकिन ये जो तमाम दलित हैं, जो उनकी इतनी बड़ी आबादी है, लगभग माना जाता है कि 1 करोड़ 40 से 50 लाख के बीच की इनकी कुल आबादी बिहार में होगी, तो ये वोट किसको करते हैं और आखिरकार किसके कहने पर करते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में दलित चेहरे के तौर पर रामविलास पासवान का एक नाम काफी ज्यादा समय तक सुर्खियों में रहा और आज भी है। लेकिन इसके अलावा अब बिहार की राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व करने की बात कहने वाली केवल एक पार्टी अब लोजपा नहीं रह गई, क्योंकि लोजपा में तो खुद टूट हो गया। एक तरफ लोजपा रामविलास, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। इसके अलावा एक और पार्टी है जो दलितों के वोट पर दावा करती है, वो है जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। लेकिन क्या दलित समुदाय जीतन राम मांझी के साथ जाने को तैयार है? क्या चिराग पासवान के साथ जाने को तैयार है, या फिर वो पशुपति पारस के साथ जाने को तैयार है? 16% की आबादी अगर दलितों की है तो एक बड़ी आबादी है, और हार जीत में अंतर पैदा करने वाली ये आबादी है। लेकिन अगर देखा जाए बिहार में दलितों के नेता के तौर पर, तो कोई बड़ा नाम अब नजर नहीं आता है जो ये कह सके कि पूरा दलित समुदाय उनके साथ है। लेकिन लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, एक उभरते युवा नेता की पार्टी ने पिछले दिन रविवार को राजधानी पटना में दलित समुदाय का एक बड़ा कार्यक्रम कराया। उनकी पार्टी के SC ST प्रकोष्ठ के तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम पटना में कराया गया, और पटना में जो कार्यक्रम हुआ उसमें बिहार भर से तमाम दलित नेता कहिए, कार्यकर्ता कहिए, समर्थक कहिए, पदाधिकारी कहिए पार्टी के, वो पहुंचे थे। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल खचाखच भर गया था, और मैं खुद वहां पर मौजूद था। और वो पूरी आबादी जो वहां पर आई हुई थी, जो पूरी भीड़ चिराग पासवान को सुनने आई हुई थी, उसमें केवल पासवान समुदाय के कार्यकर्ता और समर्थक नहीं थे, बल्कि धोबी समुदाय से भी थे, मुसहर समुदाय से भी थे, रविदास समुदाय से भी थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता दलित समुदाय में अब केवल पासवान समुदाय के बीच ना रहकर धीरे धीरे अन्य जातियों में भी बढ़ते दिखाई दे रही है। चिराग पासवान जिस प्रकार से भाषण देते हैं, जिस शैली
से वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिस शैली के साथ वो लोगों से रूबरू होते हैं, ये बताता है कि चिराग पासवान के पीछे भीड़ चल रही है। चिराग पासवान को दलित समुदाय अब नेता मान रहा है, लेकिन चिराग पासवान क्या सचमुच पूरे दलितों के नेता बन पाएंगे? क्या पूरा दलित उनके साथ जाएगा? क्योंकि पासवान समुदाय का एक मुश्त वोट तो माना जाता है कि उनके पास है। चिराग पासवान के चाचा पारस ने पार्टी तोड़ी जरूर, लेकिन उनके साथ वोट बैंक दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके अलावा जीतन राम मांझी के तरफ से अभी कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया है जिसमें तमाम जो दलित समुदाय के लोग हैं वो बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हों। लेकिन चिराग पासवान के तरफ से इस कार्यक्रम को करके ये दिखाने की कोशिश कर दी गई है कि देखिए, केवल पासवान ही नहीं बल्कि पूरा दलित समुदाय उनके साथ है। और वो जब भाषण दे रहे थे तब भी उन्होंने कभी भी पासवान समुदाय को केवल एक शब्द में पिरो कर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी पूरे दलित समुदाय को लेकर बात कही। और ये भी कहा कि इस प्रकार से शोषण हुआ, कैसे लोगों ने उन लोगों के साथ भेदभाव किया, कैसे उनकी पीढ़ियां जो हैं वो बराबरी का हक पाने के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हुई और अभी भी हो रही हैं। भेदभाव मिटाने को लेकर भी उन्होंने बात कही और उनके भाषण को सुनने के बाद जो भीड़ वहां मौजूद थी उसने खूब तालियां भी पीटी, जो बताती है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता अब केवल पासवान समुदाय में नहीं बल्कि अन्य समुदायों में भी बढ़ रही है। अगर बात करें बिहार में जो प्रमुख दलित समुदाय हैं जिनका वोट बैंक सबसे ज्यादा है, उसमें रविदास समाज का वोट बैंक, चमार शब्द का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। अब जाति को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इस शब्द का हमने इस्तेमाल किया है ताकि लोगों को ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो। उनकी आबादी जो है वो लगभग 5 से 6% है, यानी कि लगभग 40 लाख से अधिक 41 लाख के आसपास इस समुदाय की आबादी बिहार में है। उसके बाद है पासवान समुदाय यानी कि दुसाध, इनकी आबादी लगभग 40,30,000 के आसपास है, वही 5 से 6% के आसपास। ये वो दो प्रमुख जातियां हैं दलित समुदाय में जिनकी आबादी सर्वाधिक है। इसके बाद पासी समाज की 7 लाख, मुसहर समाज की 21 लाख, जिसकी प्रतिनिधित्व की बात खुद जीतन राम मांझी करते हैं, उसी समुदाय से आते हैं। धोबी समाज की आबादी लगभग 6 लाख से अधिक है। श्याम रजक इसी समुदाय से आते हैं। हाल ही में एक पटना में बड़ा कार्यक्रम भी उनके तरफ से कराया गया था। और ये आबादी बताती है कि बिहार की राजनीति में दलित समुदाय अगर एक हो जाए, एकजुट हो जाए, तो निश्चित तौर पर वो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल निभा सकते हैं। और चिराग पासवान की भी नज़र शायद अब इसी पर जाकर टिक गई है, क्योंकि ओबीसी और ईबीसी के बारे में तो ये माना जाता है कि ये लोग तय कर चुके हैं कि वो किसको वोट करने वाले हैं, किसको वोट नहीं करने वाले हैं। लेकिन दलित समुदाय वो एक बड़ा वर्ग है जिस पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। नीतीश कुमार ने पहली बार अंबेडकर जयंती एक बड़े स्तर पर बिहार भर में मनाया, भीम चौपाल भी लगाया गया। अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो खुद इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो भी दलित समुदाय से आते हैं और उनको जेडीयू जो है वो दलितों का नेता बनाने की कोशिश कर रही है, पर कितने नेता बड़े वो बन पाए हैं ये आप बेहतर जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम बीजेपी में, तो बीजेपी के भी तरफ से कई लोगों को आगे करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक वो भी उतने कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो एक समय मीरा कुमार जरूर प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो भी इसमें असफल रहीं। लेकिन इन सब को छोड़ दें तो चिराग पासवान ने जिस प्रकार से दलितों को एक करने की कोशिश की है और अपने भाषणों से उन्हें आकर्षित किया है, अपनी शैली से उन्हें आकर्षित किया है, ये बताता है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने अपना कद बनाया है। और कद वो केवल पासवान समुदाय में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे अन्य दलित समुदायों में भी
पकड़ जो है वो बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो देखना ये होगा कि इसका असर 24 के लोकसभा, 25 के विधानसभा में कितना पड़ता है। हम जानते हैं दलित समुदाय की आबादी भले इतनी हो, लेकिन अगर हम गरीबी की बात करें, पिछड़ेपन की बात करें, शोषित की बात करें, तो दलित समुदाय इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में आता है। और यही कारण है कि तमाम पार्टियों का जो एजेंडा है अब दलित समुदाय पर जाकर टिक गया है। चिराग पासवान नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने दलितों को भी बांटने की कोशिश की, दलित में बांटा। इसके अलावा वो लालू प्रसाद यादव पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने केवल शासन किया, लेकिन कभी भी इनकी भलाई के लिए काम नहीं किया। लालू यादव ये कहते हैं कि दलितों को आवाज़ उन्होंने दी, लेकिन इन सब के बीच हर कोई दावा तो करता है, पर दावे पर असर कितना पड़ता है, लोग कितने प्रभावित होते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन चिराग पासवान ने पिछले दिन पटना में एक बड़ा कार्यक्रम करके ये बताने की और दिखाने की कोशिश कर दी है कि अब वो केवल पासवान समुदाय के वोट बैंक पर ही अपना दावा नहीं रख रहे हैं, बल्कि दलित समुदाय पर भी उनकी पकड़ अब बनती जा रही है। अन्य जातियों में भी उनकी पकड़ है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अब देखिएगा इसका असर और प्रभाव 24 और 25 में कितना पड़ता है और दलित समुदाय एकजुट होकर चिराग के पीछे कितना चलता है, मांझी के पीछे कितना चलता है, अशोक चौधरी या नीतीश कुमार के पीछे कितना चलता है, लालू यादव या आरजेडी के पीछे कितना चलता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।